हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट आवंटन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। तो आवेदन का दौर भी चला हुआ है, आखिरी दिन था आज। और ऐसे में कैसे आगे बढ़ना है, कांग्रेस पार्टी कैसे भाजपा को यहाँ पर चुनौती देगी क्योंकि सत्ता में है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र राणा, जो सुजानपुर से विधायक भी हैं। राणा जी, पहला सवाल यही कि चुनौती आपके पास बड़ी है सामने, और कांग्रेस से भी कुछ लोग छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तक चले गए। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी भाजपा की प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है और जब चुनाव होते हैं तो लोग पार्टी बदलते भी हैं। आप देखिए कि बीजेपी के लोग भी काफ़ी छोड़ के आ रहे हैं और दो लोग हमारे भी गए हैं, 2 लोग 4 उनके भी आए हैं। आज भी कुछ लोग हमारे सेवानिवृत्ति लेके ज्वाइन करे हैं। और आने वाले दिनों में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो भी संपर्क में हैं। परंतु जिनको भी लेंगे हम बिल्कुल उनको इफ एंड बट्स जो भी सारे चेक करके लेंगे कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर वहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस होगा तो ज्वाइन कराएंगे, वरना ये चुनावों का दौर है और इसमें आना जाना बना रहता है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे बहुत सारे लोग बीजेपी के भी छोड़ के आने वाले हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और जहाँ तक आपने चुनावों को चुनौती की बात कही है, कांग्रेस तो पिछले 75 साल से चुनाव लड़ी रही है और लंबे समय तक देश की सेवा की है। और हिमाचल प्रदेश में इस बार पूरी तरह बदलाव है, लोग गुस्सा है लोगों में, लोग सरकार से परेशान हैं और सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है ये निराशाजनक रहा है। आज देखिए कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस सरकार से परेशान है। नौकरियां इन्होंने शरेआम मंडी की तरह जैसे सब्जी बिकती है उस तरीके से इन्होंने पुलिस में भर्ती जो हुई है उसमें पेपर बेचे गए हैं। आप देखिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते नौजवान जो है वो देश की सेवा के लिए आर्मी में जाता था, तो उसके रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद सेना में भर्ती के नियम बनाए थे और सेना में नौजवान एक उम्मीदें लेके जाता था और उसका सपना होता था, पेंशन आता था, सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए। इसलिए लोगों में गुस्सा है। और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, महंगाई वाला मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं, आप देखिए आज देश में हालात क्या हैं, महंगाई 7वां आसमान पार कर रही है। इसलिए लोगों का जो गुस्सा है, बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में भी ट्रेलर के रूप में देखा है और अभी पिक्चर जो है रिलीज होने वाली है नवंबर में, पूरी तरह सफाया होने वाला बीजेपी का। 10 गारंटी पिछले कल कांग्रेस पार्टी ने दी और यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नकल की वो गारंटियाँ देते थे और कांग्रेस गारंटी दे ही नहीं सकती है क्योंकि खुद की कोई गारंटी नहीं है। ये उनका जो है कांग्रेस को लेकर एक रिएक्शन आया, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री घबराहट में है। और जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसके पास सीआईडी का तंत्र होता है, इंटेलिजेंस होती है और जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी है कि सत्ता जो है वो जाने वाली है, बीजेपी का जो जहाज है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। और जब ऐसी बातें करना, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटीज दी हैं, शपथ पत्र दिया है कि हम आगे सत्ता में आके करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जो है बंद करी थी, हमने प्रदेश के कर्मचारियों को, जैसे हमारी राजस्थान में सरकार है और छत्तीसगढ़ में है, उन सरकारों की तर्ज पर यहाँ भी हमने पेंशन लागू करने की बात कही है और गारंटी दी है कि हम सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर अंदर इसको जो है वो लागू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है और 10 गारंटीज जो दी हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके और ऑफिसर से चेक करवा के, जो ऑफिसर सत्ता में सरकार में रहे हैं उनसे चेक करवा के कि क्या क्या काम होने वाले हैं, ये सारा उसमें जो है वो हमने चेक करके जो है ये गारंटीज दी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में ये गौ माता की बात करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं। आज देखो सड़कों पर कितनी हमारी गौ माता जो है सड़कों पे घूम रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमने कहा कि जो गोबर है वो भी हम सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो खरीदेगी, तो इसलिए गौ माता जो है उसकी भी लोग सेवा करेंगे, उसको भी पालेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिमाचल में है वो विचलित हो रही है और विचलित होना स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता जा रही है।
ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब यूपीए सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों उस ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं किया गया। अब कांग्रेस सिमट रही है पूरे देश में, तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम याद आ रही है। देखिए, जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय हर प्रदेश के गले में अंगूठा दे के बंद करवाई गई थी। आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस की सरकारों ने शुरू करी हैं, तो हमने भी कहा कि वहाँ शुरू हो सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए इनमें घबराहट है। हम कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे तो 100% करेंगे, और कैसे करेंगे वो सत्ता में आने पे दिखाएंगे। इसके अलावा केंद्र से बड़े नेता जो है भाजपा यहाँ पर ला रही है, प्रधानमंत्री की रैलियाँ होने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस की अभी कोई बड़ी रैलियाँ नहीं हुई है, तो क्या बड़ी रैलियाँ होंगी? कौन स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, लोगों के बीच में वो प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आए, स्वागत है, परंतु वो चुनावी मौसम में ही दिखते हैं और चुनावी मौसम के बाद वो गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं हिमाचल से मुझे बड़ा प्रेम है, तो 5 सालों में प्रेम तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अगर प्रेम होता तो हिमाचल प्रदेश 17,000 करोड़ कर्जे में डूबा है, तो कुछ बेल आउट पैकेज दे देते, तो हिमाचल के प्रति कुछ प्रेम दिखाते। प्रेम तो दिखाया नहीं। यहाँ आते हैं तो भाषण में कांगड़ा धाम और मंडी की सेपू बड़ी की तारीफ तो करके चले जाते हैं, तो उससे हिमाचल प्रदेश का लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अगर ये डबल इंजन की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को कर्जे में नहीं डुबोना चाहिए था। देते दिल्ली वाले पैसा, इन्होंने कुछ नहीं किया और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार साबित हुई है। प्रदेश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ है, प्रदेश का नौजवान खिलाफ है, प्रदेश की महिलाएं महंगाई की वजह से खिलाफ हैं और प्रदेश में विकास थम गया है। कांग्रेस का सरकार में वापसी का लोग इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही सरकार सत्ता में आएगी कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश में जो विकास जो है वो जाम हो गया है, उसको फिर से हम लोग सब मिलकर जनता के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है, जनता इंतजार कर रही है और जो विकास थमा था उसको आने वाले समय में गति दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ जनता है, कर्मचारी है, तमाम लोग उस सरकार के खिलाफ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज कौंडल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।